हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिकम लर्नर पे। दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो को वहीं से शुरू करना चाहूँगा जहां मैंने पिछले दफ़ा एंड किया था। दोस्तों, हमने पिछला वीडियो में पोषण, प्रकाश संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थों के विषय में बताया था। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारी उस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उस वाली वीडियो को देख लें। उस वाली वीडियो का लिंक आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन पे भी देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण के प्रकार के विषय में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, चीज़ों को बारीकी से समझने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, हमने पोषण के विषय में आपको पहले भी बताया है, लेकिन एक बार फिर मैं आपको पोषण के विषय में बता देता हूँ। पोषण सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना तथा उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। अर्थात हम भोजन ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग हमारे शरीर में विभिन्न गतिविधियों के लिए होता है। मतलब ये हुआ कि हम भोजन ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग हमारे शरीर में होता है। इसे ही हम पोषण कहते हैं। पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण जिसे परपोषी भी कहा जाता है। दोस्तों, अब हम बारी बारी से इन दोनों के विषय में जानेंगे। पहला, स्वपोषी पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी पोषण कहलाते हैं, और इस प्रकार से भोजन प्राप्त करने वाले जीव स्वपोषी कहलाते हैं। पेड़ पौधे और शैवाल स्वपोषी के उदाहरण हैं। ये पेड़ पौधे और शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। दोस्तों, अब शैवाल के विषय में कुछ और जान लेते हैं। शैवाल, जिसे काई भी कहा जाता है, ये वर्षा ऋतु में अधिक देखने को मिलता है। ये शैवाल नदी, तालाबों, गड्ढों, पुराने दीवारों आदि जगहों पर पाया जाता है। शैवाल में क्लोरोफिल होता है, जिससे ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खुद बना लेता है। दूसरा, विषम पोषी पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपने भोजन के लिए पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर होते हैं विषम पोषी पोषण कहलाते हैं, और इस प्रकार से भोजन प्राप्त करने वाले जीव विषम पोषी कहलाते हैं। इसे हम परपोषी भी कहते हैं। जैसे जानवर और मनुष्य, हम मनुष्य और जानवर अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। हम अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों, जानवरों या उनके उत्पादों पर निर्भर होते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। वे अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। वे अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर होते हैं। मतलब ये हुआ कि जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वे अपना भोजन विषमपोषी प्रणाली का उपयोग कर प्राप्त करते हैं। विषमपोषी पौधों में पोषण की चार विधियाँ: परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, कीटभक्षी, सहजीवी पोषण। दोस्तों, अब हम इन चारों को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। परजीवी पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करते हैं परजीवी पोषण कहलाते हैं। ये डेफिनेशन परजीवी पोषण का हुआ। पर यदि आपसे पूछा जाए परजीवी क्या होता है, पर का मतलब दूसरों पर और जीवी का मतलब जीव। वैसे जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं परजीवी कहलाते हैं। अमरबेल, मिस्लटो, रैफ्लेसिया इत्यादि परजीवी पौधा का उदाहरण है। अब अमरबेल के विषय में भी कुछ जान लेते हैं। अमरबेल एक प्रकार का लता है जो पीले रंग का होता है। इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, मतलब कि इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, जिस वजह से ये अपना भोजन बना भी नहीं पाता। ये अपना भोजन के लिए दूसरे वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटा होता है। ये अपना भोजन उस वृक्ष से प्राप्त करता है जिस पर ये आरोहित होता है, मतलब जिस वृक्ष के ऊपर ये चढ़ा होता है, और जिससे ये अपना भोजन प्राप्त करता है उसे होस्ट प्लांट कहते हैं। मृतजीवी पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। विघटित जैविक पदार्थ का मतलब होता है सड़ने गलने वाले पदार्थ। और यदि आपसे कोई पूछे मृतजीवी किसे कहते हैं, तो वैसे जीव जो अपना भोजन मृत एवं सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी कहते हैं। फफूंद, मशरूम इत्यादि मृतजीवी पोषण के उदाहरण हैं। ये फफूंद और मशरूम कवक के प्रकार हैं। इस कवक को इंग्लिश में फंगी या फंजाई भी कहा जाता है।
तो फिर चलिए अब हम यहाँ ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये फंजाई अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। ये फंजाई मृत या सड़ने वाली वस्तुओं पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं, जिससे वे विलयन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर वे इसी विलयन का भोजन के रूप में अवशोषित कर लेते हैं। ये फंजाई कई खाद्य पदार्थों को भी खराब कर देते हैं, जैसे अचार, ब्रेड इत्यादि को खराब कर देते हैं। वर्षा ऋतु में तो ये कपड़ों पर भी उग आते हैं। कवकों के बीजाणु छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इसे हम नंगे आँखों से देख भी नहीं सकते। ये हमेशा वायु में उपस्थित होते हैं और जब ये किसी खाद्य पदार्थ पर बैठते हैं और यदि उससे अनुकूलित वातावरण मिल जाता है तो वे वहाँ भी उगाते हैं। कीटभक्षी वैसे पौधे जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें कीटभक्षी पौधा कहते हैं। घटपर्णी, वीनस फ्लाईट्रैप, ड्रोसेरा आदि कीटभक्षी पौधे हैं। अब हम घटपर्णी पौधा के विषय में कुछ जान लेते हैं। घटपर्णी पौधा में घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में पौधा के पत्ती का रूपांतरित भाग होता है। पत्ती का सबसे ऊपरी भाग घट के ढक्कन का निर्माण करता है। इस घट के अंदर ढेर सारे रोम होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो कीड़ा उसके रोम के बीच फंस जाता है और ढक्कन बंद हो जाता है और फिर घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीट का पाचन हो जाता है। कीटभक्षी पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते भी हैं। इस बात को सुनकर आपके जहन में एक सवाल गूंज रहा होगा, वो ये कि यदि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं तो फिर ये कीटों का भक्षण क्यों करते हैं। ये कीटों का भक्षण इसलिए करते हैं क्योंकि ये पौधे जहाँ उगते हैं वहाँ खनिज पदार्थों की कमी होती है, मुख्यतः नाइट्रोजन की, और वे इसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट पकड़ते हैं। सहजीवी पोषण यह दो जीवों के बीच का संबंध है जिसमें दो अलग अलग प्रकार के जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और ये अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। उदाहरण के तौर पर लाइकेन कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। ऐसा नहीं है कि लाइकेन अलग चीज़ है, कवक और शैवाल दोनों एक साथ रहते हैं, इसी को हम लाइकेन कहते हैं। लाइकेन वृक्षों के तनों पर या पुरानी नम्ययुक्त दीवारों पर उगते हैं। इसमें कवक जल तथा पोषक तत्व शैवाल को देते हैं और बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना भोजन कवक को देते हैं। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति पौधे मिट्टी से पोषक तत्व और खनिज पदार्थों को अवशोषित करता है, जिस वजह से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए किसान अपने खेतों में खाद डालते हैं। इससे पौधों की वृद्धि अच्छी होती है और पौधे स्वस्थ भी रहते हैं। मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति प्राकृतिक विधि से भी होता है। अब इसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति प्राकृतिक विधि से कैसे होती है। पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। हमारे वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन होने के बाद भी पेड़ पौधे इस स्वतंत्र नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर पाते हैं। पेड़ पौधे नाइट्रोजन के यौगिकों का अवशोषण करते हैं। तो फिर अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये नाइट्रोजन के यौगिकों में या विलेय पदार्थों में कैसे बदलते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं। कुछ पौधे जैसे चना, मटर, अरहर आदि फलीदार पौधों के जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में या नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं, जिसका उपयोग पौधे कर लेते हैं। इस प्रकार पौधों में नाइट्रोजन की पूर्ति होती है और ये फलीदार पौधे बदले में जीवाणु को आवास और खाद्य प्रदान करते हैं। इस प्रकार से यह भी एक सहजीवी संबंध है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।